हाँ नमस्कार। आज हम जेम्स क्लियर की बहुत ही मशहूर किताब एटॉमिक हैबिट्स पर जो भी चर्चाएं हुई हैं, जो समीक्षाएं हैं, उन पर एक गहरी नजर डालेंगे। हाँ बिल्कुल। देखेंगे कि आखिर इस किताब में ऐसा क्या है जो इसे इतना खास बनाता है। हमारा मकसद यही है कि इन अलग अलग स्रोतों से समझें कि क्यों ये इतनी पॉपुलर हुई, इसके सबसे असरदार विचार कौन से माने जाते हैं। और ये भी कि रोज के छोटे छोटे बदलाव कैसे इतने बड़े नतीजे दे सकते हैं। हाँ, और कई रिव्यूज में एक दावा बार बार आता है जो सुनने में काफी दिलचस्प है। कौन सा? वो 1% वाला, हाँ वही। कि अगर आप रोज सिर्फ 1% बेहतर होते जाएं तो साल के अंत तक आप 37 गुना बेहतर हो सकते हैं। ये छोटी शुरुआत की ताकत दिखाता है। कमाल का आइडिया है। अच्छा, तो किताब का जो एक मुख्य विचार है जो लगभग हर समरी में है, वो है कि लक्ष्यों के पीछे भागने से अच्छा है अपने सिस्टम पर ध्यान दो। बिल्कुल। सिस्टम यानी वो प्रोसेस, वो तरीके जिनसे हम रोज काम करते हैं। किताब में एक लाइन है, आप अपने लक्ष्यों के स्तर तक नहीं उठते, आप अपने सिस्टम के स्तर तक गिरते हैं। ये काफी सोचने वाली बात है। सही कहा। और इसी से जुड़ा है वो पहचान आधारित आदतों वाला कॉन्सेप्ट। वो भी बहुत अहम है। हाँ, पहचान आधारित आदतें मतलब ये कि पहले ये तय करना कि आप कौन बनना चाहते हैं। जैसे ये सोचने के बजाय कि मुझे वजन कम करना है, सोचिए मैं एक स्वस्थ इंसान हूँ। अच्छा। फिर आपकी छोटी छोटी आदतें उस पहचान को मजबूत करती हैं। हर बार जब आप वो आदत पूरी करते हैं तो वो उस नई पहचान के लिए एक वोट जैसा होता है। ये नजरिया तो काफी अलग है। हाँ, किताब यही कहती है। और कई समीक्षक भी मानते हैं कि आपका आज का व्यवहार आपकी आज की पहचान दिखाता है। तो बदलाव पहचान से शुरू होता है। और इस बदलाव को करने के लिए किताब एक, क्या कहते हैं, हैबिट लूप का मॉडल देती है। संकेत, लालसा, हाँ, प्रतिक्रिया, हाँ, और इनाम। हाँ, हाँ ये समझना जरूरी लगता है ना। बिल्कुल। और इन्हीं 4 स्टेप्स पर आधारित है वो व्यवहार बदलने के 4 नियम, जिनकी सादगी की तारीफ बहुत लोगों ने की है। कौन से वो 4 नियम? पहला, संकेत को स्पष्ट बनाएं। मतलब आदत शुरू करने का इशारा साफ दिखना चाहिए। ठीक है। दूसरा, लालसा को आकर्षक बनाएं, यानी आदत करने की इच्छा होनी चाहिए। तीसरा, प्रतिक्रिया को आसान बनाएं, आदत करने में कम से कम मेहनत लगे। ओके। और चौथा, इनाम को संतोषजनक बनाएं, आदत पूरी करके तुरंत अच्छा महसूस होना चाहिए। ये चौथा वाला अक्सर लोग भूल जाते हैं शायद। हाँ, कई विश्लेषण यही कहते हैं कि तुरंत मिलने वाला संतोष आदत को पक्का करता है, और इन्हीं नियमों को उल्टा कर दो तो बुरी आदतें छूटने लगती हैं। ये तो काफी सीधा लगता है। अच्छा, रिव्यूज में कुछ और टेक्निक्स का भी जिक्र आता है, जैसे हैबिट स्टैकिंग और 2 मिनट का नियम। ये क्यों खास है? ये खास इसलिए है क्योंकि ये उन चारों नियमों को असल जिंदगी में उतारने के बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके हैं। हैबिट स्टैकिंग मतलब नई आदत को किसी पुरानी आदत से जोड़ देना। जैसे सुबह कॉफी बनाने के बाद मैं 2 मिनट ध्यान करूंगी। ये क्या करता है? ये संकेत को स्पष्ट बना देता है। कॉफी बनाना संकेत बन गया। अच्छा, समझ गया। और 2 मिनट का नियम, वो कहता है कि कोई भी नई आदत शुरू करनी हो तो उसे इतना छोटा कर दो कि 2 मिनट में हो जाए। जैसे रोज जिम जाने का लक्ष्य बड़ा लगता है तो शुरू करो, रोज शाम को जूते पहनकर तैयार हो जाऊंगा, बस। अरे वाह, ये तो प्रतिक्रिया को आसान बनाने वाला नियम हो गया। बिल्कुल। इससे शुरुआत करना बहुत आसान हो जाता है। और एक और चीज जिस पर कई विश्लेषण जोर देते हैं वो है वातावरण का डिजाइन। माहौल बदलना। हाँ, अपने आसपास का माहौल ऐसा बनाओ कि अच्छी आदतें आसान लगे और बुरी मुश्किल। इसे कई लोग किताब का छुपा हुआ हीरो भी कहते हैं। तो अगर हम इन समीक्षाओं को देखें तो इस किताब की सबसे बड़ी खूबी क्या मानी जाती है, और क्या कुछ कमजोरियां भी बताई गई हैं? सबसे बड़ी खूबी तो बार बार यही उभर कर आती है कि ये बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल है, मतलब एक्शन लेने लायक है, और भाषा बहुत सीधी सरल है, उदाहरण भी अच्छे हैं। कमजोरियों की बात करें तो कुछ आलोचकों का कहना है कि मुख्य बातें थोड़ी दोहराई सी लगती हैं। मतलब वो 4 नियम और पहचान वाली बात बार बार आती है। अच्छा। और ये भी कि ये गहरे साइंटिफिक विश्लेषण से ज्यादा प्रैक्टिकल टिप्स पर फोकस करती है। तो शायद एकेडमिक लोगों से ज्यादा आम पढ़ने वालों के लिए है ये। दिलचस्प है। और जब इसकी तुलना दूसरी किताबों से होती है, जैसे चार्ल्स डुइक की द पावर ऑफ हैबिट या बीजे फॉक की टाइनी हैबिट्स, तो क्या फर्क बताया जाता है? हाँ, तो विश्लेषण कहते हैं कि द पावर ऑफ हैबिट आदत के पीछे के विज्ञान और कंपनियों की केस स्टडी पर ज्यादा फोकस करती है।
थोड़ी गहरी है उस पाइने में। ठीक। जबकि एटॉमिक हैबिट्स को ज्यादातर लोग एक सीधी सादी स्टेप बाय स्टेप पर्सनल गाइड मानते हैं। और टाइनी हैबिट्स? बीजे फॉग की टाइनी हैबिट्स बहुत ही छोटी माइक्रो आदतों पर बहुत गहराई से जाती है, लेकिन एटॉमिक हैबिट्स पहचान और माहौल जैसे थोड़े बड़े पहलुओं को भी कवर करती है, जिसे लागू करना शायद ज्यादा आसान लगता है कुछ लोगों को। समझ गया। तो इन सारे विश्लेषणों और सारांशों का निचोड़ क्या निकलता है? ये किताब असल में किसके लिए सबसे अच्छी है और इसका सबसे जरूरी संदेश क्या है? मेरे ख्याल से ये उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो अपनी आदतें सुधारने के लिए बिल्कुल ठोस, तुरंत लागू करने वाले तरीके ढूंढ रहे हैं, खासकर अगर वो इस टॉपिक पर नए हैं। और मुख्य संदेश? मुख्य संदेश तो वही है, छोटे लगातार किए जाने वाले सुधार, वही 1% वाला नियम असल में समय के साथ बहुत बड़ा मतलब आश्चर्यजनक बदलाव ला सकते हैं। सिस्टम पर ध्यान दो, पहचान बदलो और आदतों को साफ, आकर्षक, आसान और संतोषजनक बनाओ। यही कुंजी है। बिल्कुल। और हाँ, एक सवाल जो शायद सोचने लायक है, किताब छोटी धीरे धीरे बढ़ने वाली आदतों पर बहुत जोर देती है, पर क्या कभी-कभी जिंदगी में बड़े हिम्मत वाले कदम उठाना इन छोटे सुधारों से ज्यादा जरूरी या ज्यादा असरदार नहीं हो सकता? कहाँ है वो संतुलन? ये एक सोचने वाली बात है।